नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दिन भर की ताज़ा अपडेट आपको एक ही वीडियो में सबसे पहले मिल पाए। सबसे पहले आज हम नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। एमपी आरक्षण प्रमोशन पर हाईकोर्ट की रोक, 16 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने प्रस्ताव एमपी सरकार को भेजा। स्वच्छ हवा में इंदौर नंबर 1, अमरावती और देवास भी टॉप पर। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। डिजिटल सेल बनाने की मंजूरी दी गई। सीएम ने किया पीएम मोदी को धन्यवाद। संबल योजना के तहत 175 करोड़ रुपए ट्रांसफर। संबल योजना श्रमिकों की सेवा का मार्ग है। संबल योजना का उद्देश्य श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाना है। संबल योजना का श्रमिक भाई बहन ले रहे हैं लाभ। नए वाहनों पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से रोड टैक्स में 50% की छूट। लाश समझे गए व्यक्ति ने अचानक कहा, साहब मैं जिंदा हूँ। पिज्जा प्रेमियों के लिए चेतावनी, ऑनलाइन ऑर्डर करने पर मिला अनचाहा सरप्राइज। छतरपुर के 14 लोग काठमांडू में फंसे हैं। विधायक ने फंसे परिवार को सुरक्षित वापस लाने का दिया भरोसा। नेपाल से सटे बिहार के जिलों की सीमा सील। एक्टर एजाज खान पर केस दर्ज। भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। शिलोंग पुलिस ने 790 पेज का चालान किया पेश। जॉली LLB 3 का ट्रेलर रिलीज। दीपिका ने बेटी के पहले बर्थडे पर घर पर बनाया केक। पृथ्वी शॉ पर सपना गिल छेड़छाड़ मामले में लगा जुर्माना। एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज किया लॉन्च। MPESB ने 339 पदों पर निकाली भर्ती। मनाया जा रहा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और चलिए अब खबरों को विस्तार से समझते हैं। एमपी आरक्षण प्रमोशन पर हाईकोर्ट की रोक, 16 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। राज्य सरकार ने पुरानी और नई पॉलिसी का अंतर बताया है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने क्रीमी लेयर और क्वांटिफाइबल डेटा पर अस्पष्टता पर सवाल उठाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद तय की है। साथ ही 16 सितंबर को हाईकोर्ट इस मामले में अंतरिम राहत देने पर विचार करेगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने प्रस्ताव एमपी सरकार को भेजा। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जल्द ही जबलपुर में देश का पहला हिंदी चिकित्सा कॉलेज आरंभ करने जा रहा है। आपको बता दें कि MBBS की 50 सीटों के साथ यह कॉलेज शैक्षिक सत्र 2027-28 से आरंभ होगा। इसमें पढ़ाई हिंदी माध्यम से कराई जाएगी। विश्वविद्यालय कार्य परिषद की हरी झंडी मिलने के बाद प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। इसके लिए 1 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजट भी प्रस्तावित किया गया है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। स्वच्छ हवा में इंदौर नंबर 1, अमरावती और देवास भी टॉप पर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को पुरस्कार समारोह में बताया कि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इंदौर फिर से पहले स्थान पर रहा है। इंदौर के बाद जबलपुर दूसरे नंबर पर और आगरा व सूरत संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इनमें से कई शहर औद्योगिक केंद्र है और वहां प्रदूषण पर काबू पाना आसान नहीं होता। बढ़ते हैं चौथे खबर की ओर। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला निकाय चुनाव को लेकर रहा। अब महापौर और अध्यक्ष का चुनाव जनता सीधे करेगी, यानी पर्दे के पीछे की सौदेबाजी अब खत्म। जनता खुद अपना नेता चुनेगी। इसे लोकतंत्र मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया गया है। बढ़ते हैं पांचवी खबर की ओर। डिजिटल सेल बनाने की मंजूरी दी गई। लाडली बहन योजना पर भी बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में लाडली बहन योजना पर भी जोर दिया गया। योजना की मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सेल बनाने पर मंजूरी दी गई ताकि हर बहन तक पैसा पारदर्शी तरीके से पहुंचे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारे फैसलों का केंद्र जनता है। निकाय चुनाव हो या लाडली बहना योजना, लक्ष्य यही है, लोकतंत्र मजबूत हो, महिलाएं आत्मनिर्भर बने और विकास की रफ्तार तेज हो। बढ़ते हैं छठे खबर की ओर। सीएम ने किया पीएम मोदी को धन्यवाद। वही सीएम मोहन यादव ने GST कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। साथ ही इस दिवाली से
स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का ऐलान हुआ है, जिससे छोटे उद्योग और कलाकारों को फायदा मिलेगा। 17 सितंबर को धार में पीएम मोदी कई सौगात देंगे, जिनमें पीएम मित्र पार्क और रोजगार से जुड़े कार्यक्रम प्रमुख होंगे। बढ़ते हैं 7वें खबर की ओर। संबल योजना के तहत 175 करोड़ रुपए ट्रांसफर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संबल योजना के तहत 7,953 हितग्राहियों के खाते में 175 करोड़ रुपए अंतरित किए हैं। उन्होंने कहा कि योजना श्रमिकों की सेवा करने का मार्ग है और अब तक 7,60,000 से अधिक प्रकरणों में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है। गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी इसमें शामिल किया गया है। संबल योजना श्रमिकों की सेवा का मार्ग है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति में मान्यता है कि परहित सरिस धर्म नाही भाई, यानी दूसरों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और संबल योजना दूसरों की सेवा करने की इसी भावना को चरितार्थ करने का मार्ग है। राज्य सरकार की इस पहल का परिणाम है कि संबल योजना सच्चे अर्थों में श्रमिक भाई बहनों का सहारा बन चुकी है। संबल योजना का उद्देश्य है श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी देखी है, इसलिए वे गरीबों का दुख और उनकी जरूरतें समझते हैं। संबल योजना उसी मुश्किल वक्त के साथी का नाम है। इसी क्रम में श्रमिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में मदद के लिए हर पल मंजूरी यानी श्री पहल को मंजूरी दी गई है। इसका एक और उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर को उन्नत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। बढ़ते हैं 10वें खबर की ओर। संबल योजना का श्रमिक भाई बहन ले रहे हैं लाभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार सबका साथ और सबका विकास की राह पर अग्रसर है। मार्च 2024 से घर घर जाकर सामान एवं सेवाएं देने वाले गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों की नई श्रेणी बनाकर संबल योजना में शामिल किया गया है। अब ये श्रमिक भाई बहन अधिकाधिक संख्या में संबल योजना में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और सभी आर्थिक हित लाभ ले रहे हैं। बढ़ते 11वें खबर की ओर। नए वाहनों पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से रोड टैक्स में 50% की छूट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। मंत्री परिषद द्वारा पंजीकृत रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए BS1 और पूर्ववर्ती तथा BS2 व्यापक उत्सर्जन मानक मानदंडों वाले वाहनों को जारी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के विरुद्ध पंजीकृत किए जाने वाले नए गैर परिवहन यानों तथा नए परिवहन वाहनों पर 50% की मोटरयान कर में छूट प्रदान किए जाने की स्वीकृति शर्तों के अधीन प्रदान की गई है। बढ़ते 12वें खबर की ओर। लाश समझे गए व्यक्ति ने अचानक कहा, साहब मैं जिंदा हूँ। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हैरान कर दिया। लगभग 6 घंटे तक मृत पड़ा व्यक्ति अचानक से उठ खड़ा हुआ। पूछताछ में पता चला कि व्यक्ति ने बहुत शराब पी ली थी। वहीं पुलिस ने व्यक्ति को सुरक्षित घर पहुंचा दिया है। बढ़ते 13वें खबर की ओर। पिज्जा प्रेमियों के लिए चेतावनी, ऑनलाइन ऑर्डर करने पर मिला अनचाहा सरप्राइज। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शहडोल से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जिसे पढ़ने के बाद आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के से पहले 2 बार सोचेंगे। शहर में एक युवक ने पिज्जा ऑर्डर किया था, लेकिन जैसे ही उसने पिज्जा का बॉक्स खोला, अंदर का नजारा देख उसके होश उड़ गए। बॉक्स के अंदर कॉकरोच रेंग रहे थे। आपको बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। मामले में शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। छतरपुर के 14 लोग काठमांडू में फंसे हैं। आपको बता दें कि नेपाल में जारी हिंसा के बीच काठमांडू के होटल में फंसे MP के लोग, इस हिंसा के बीच छतरपुर के 14 लोग काठमांडू में फंस गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से यहां से सुरक्षित निकालने के लिए गुहार लगाई है। फंसे लोगों में छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। उनका कहना है कि वो बहुत घबराए हुए हैं। वहां का माहौल देखकर उन्हें काफी डर लग रहा है। वहीं बढ़ते हैं 15वें खबर की ओर। विधायक ने फंसे परिवार को सुरक्षित वापस लाने का दिया भरोसा। छतरपुर के विधायक ललिता यादव से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि नेपाल में हिंसा के बीच हमारे छतरपुर के कुछ व्यापारी परिवार के लोग काठमांडू के एक होटल में फंसे हैं। सभी को सुरक्षित निकालने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात करूंगी। इसके अलावा जिला प्रशासन से भी इसके बारे में चर्चा करूंगी। उनको सुरक्षित वापस लाया जाएगा। नेपाल से सटे बिहार के जिलों की सीमा सील।
नेपाल में बढ़ती हिंसा को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया गया है। पर्यटकों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्थानीय लोगों का गहन जांच पड़ताल किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको अंदर यानी कि भीतर वापस आने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। वहीं बढ़ते हैं 17वें खबर की ओर। एक्टर एजाज खान पर केस दर्ज। बिग बॉस फेम और बॉलीवुड एक्टर एजाज खान के खिलाफ इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि एजाज खान ने पिछले दिनों गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। उस वीडियो में उन्होंने कुछ आपत्तिजनक चीजों का जिक्र किया था, जिसके चलते एक फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। गैंगस्टर सलमान लाला की पिछले दिनों सीहोर के पास एक तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। वहीं बढ़ते हैं 18वें खबर की ओर। भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी। करोड़ों के बैंक लोन रिकवरी को लेकर चल रहे एक केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री और रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 16 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है। बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने सुरेंद्र पटवा की कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वहीं बढ़ते हैं 19वें खबर की ओर। शिलांग पुलिस ने 790 पेज का चालान किया पेश। आपको बता दें कि हाई प्रोफाइल केस राजा सोनम रघुवंशी केस में शिलांग पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दिया है। शिलांग पुलिस द्वारा पेश किए गए 790 पेज का चालान में कई बातों का जिक्र किया गया है। यह भी बताया गया है कि सोनम रघुवंशी ने राजा को मारने के लिए कई बार प्रयास किए थे। वह 2 प्रयासों में असफल भी थी। इसके बाद तीसरी बार प्लानिंग करके उसने हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया था। वहीं बढ़ते हैं 20वें खबर की ओर। जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर रिलीज। मोस्ट अवेटेड कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर आज यानी 10 सितंबर को रिलीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि फैंस को इंतजार था कि फिल्म का ट्रेलर अक्षय कुमार के बर्थडे पर रिलीज होगा, लेकिन नहीं, फिल्म का ट्रेलर 10 सितंबर को रिलीज किया गया। आपको बता दें कि ट्रेलर देखने के बाद आपको फिल्म का इंतजार बेसब्री से होने लगेगा। वहीं बढ़ते हैं 21वीं खबर की ओर। दीपिका ने बेटी के पहले बर्थडे पर घर पर ही बनाया केक। दीपिका पादुकोण ने अपनी बेटी के पहले जन्मदिन पर घर पर ही एक केक बनाया, जिसकी तस्वीर उन्होंने साझा किया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी बेटी दुआ पादुकोण सिंह के इस खास दिन को खास बनाते हुए अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह तस्वीर पोस्ट की है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, मेरा लव लैंग्वेज, अपनी बेटी के पहले जन्मदिन के लिए केक बना रही हूँ। वहीं बढ़ते हैं 22वें खबर की ओर। पृथ्वी शॉ पर सपना गिल छेड़छाड़ मामले में लगा जुर्माना। टीम इंडिया के क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर मुंबई सत्र न्यायालय ने 100 रुपए का जुर्माना लगाया है। पृथ्वी पर यह जुर्माना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल द्वारा कथित छेड़छाड़ के मामले में दायर याचिका का जवाब देने से इनकार करने पर लगाया गया है। आपको बता दें कि विवाद फरवरी में 2023 में हुआ था। एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज किया लॉन्च। एप्पल ने आज आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में एप्पल ने 4 नए आईफोन, एप्पल स्मार्ट वॉच सीरीज और ईयरपॉड्स लॉन्च किए हैं। इनके नाम आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स, एप्पल वॉच सीरीज 11, वॉच अल्ट्रा 3, वॉच एसई 3 और एयरपॉड्स प्रो 3 है। एप्पल ने अपने इतने सारे प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद कई पुराने प्रोडक्ट को भी बंद कर दिया है, यानी अपनी आधिकारिक वेबसाइट और स्टोर से हटा दिया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में 339 पदों पर निकली भर्ती। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के पदों पर भर्ती निकाली है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 339 पदों पर भर्ती निकाली है। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गई है। उम्मीदवार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में सुधार 9 सितंबर 2025 से लेकर 28 सितंबर 2025 तक किया जा सकेगा। वहीं बढ़ते हैं अंतिम खबर की ओर। मनाया जा रहा है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। आज का दिन यानी 10 सितंबर खास है,
क्योंकि आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसका मकसद लोगों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाना है और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकना है। आपको ये भी बता दें कि वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार आज वृत पक्ष का तृतीया श्राद्ध भी है, जिसमें पूर्वजों को तर्पण कर श्रद्धांजलि दी जाती है। यानी आज का दिन हमें जीवन की कद्र करना भी सिखाता है और अपने पूर्वजों को याद करने का एक अवसर भी देता है। ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।